सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपके साथ आपका दोस्त ईश नारंग हर सुबह की तरह एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने अपने स्थान पर, अपने अपने घर में। और आपको रोज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए, कहानी ऐसी जो एक संदेश दे जाए, और कहानी ऐसी कि ये तो ऐसा लगे कि ये मेरे जीवन की घटना है। बस ऐसी ही एक कहानी और आपके लिए लेके आया हूं। कहानी वो है एक खरगोश और कछुए की। सब लोगों ने बचपन से ये कहानी सुनी होगी। पंचतंत्र की कहानियां हम सबने बहुत सुनी है, और पंचतंत्र की कहानियों में एक कहानी जो बड़ी मशहूर है और हर इंसान ने अपने बचपन में कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। तो खरगोश और कछुए की जो कहानी है वो वही कहानी है जब खरगोश और कछुए के बीच में कभी किसी बात पर बहस हो जाती है, और बहस के अंत में ये होता है कि दोनों में एक रेस होती है। और रेस में आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ, कि खरगोश और कछुआ दोनों दौड़ रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। और कछुआ बहुत पीछे रह जाता है, खरगोश बहुत आगे निकल जाता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कछुआ कहीं नहीं दिखता। और वो ये सोचता है कि वो बहुत आगे निकल आया हूँ, थक भी गया हूँ थोड़ा सा, तो क्यों ना थोड़ा सा सुस्ता लूं। और जब वो पेड़ की छाया में, ठंडी ठंडी छांव में सुस्ताने के लिए बैठता है तो उसे नींद आ जाती है, और वो गहरी नींद में सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से आगे आता है, खरगोश को सोता हुआ देखता है और आगे निकल जाता है। और अंत आप सब लोगों को पता है उस कहानी का, कि कछुआ वो रेस जीत जाता है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी, खरगोश कुछ नहीं कर सकता, और कछुआ रेस को जीत जाता है। अब ये कहानी हम सब लोगों ने सुनी है। इसके साथ जुड़ती हुई कुछ और चीजें भी हैं, अगर हम ध्यान दें तो। मैं आपको इसी कहानी का पार्ट 2 सुनाता हूँ। अब कुछ पीढ़ियां बीत जाती हैं, और ये हमेशा जंगल में बोला जाता है, और नॉर्मल जिंदगी में भी हम लोगों ने भी बहुत बार इस कहानियों को सुना, लिखा, पढ़ा और लोगों को सुनाया है। तब कुछ पीढ़ियों के बाद खरगोश और कछुए में फिर से बहस होती है, और खरगोश ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि हर बार तुम रेस जीत जाओ। मैं सो गया इसलिए कछुआ रेस जीत गया। एक काम करते हैं, वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, हम एक रेस फिर से निकालते हैं, फिर से हम एक रेस करते हैं। इस बार देखते हैं कि कौन जीतेगा। और फिर से वो रेस शुरू होती है। गंतव्य स्थान फिक्स हो जाता है, रेस का ट्रैक फिक्स हो जाता है, और रेस शुरू होती है। और इस बार क्या लगता है, क्या खरगोश सोएगा या सुस्ताने के लिए रुकेगा? अपनी स्पीड के अनुसार वो दौड़ा, और उसने जल्दी से जल्दी फिनिशिंग लाइन को पार कर लिया, यानी अपनी मंजिल को पा लिया और रेस को जीत लिया। तो पहली हमने जो कहानी सुनी उसमें था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन वो उस समय के लिए ठीक था। और कुछ पीढ़ियों के बाद जब दोबारा से रेस हुई, तब खरगोश ने वो रेस जीत ली। और वो रेस, वो समय, उस समय के अनुसार ये था कि फास्ट चलोगे तो रेस जरूर जीतोगे, तेज चलना जरूरी है, दुनिया से आगे चलना बहुत जरूरी है। ये उस समय की मांग थी। और कुछ साल और बीते, कुछ दशक और बीत गए, और अगर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो इस समय फिर से खरगोश और कछुए में एक दिन बहस हुई। और कछुए ने कहा कि एक बार रेस मैं जीता, एक बार तुम जीते, ये तो हम बराबर हुए। फिर भी फैसला तो नहीं हो पाया ना कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा तेज दौड़ सकता है, कौन रेस को जीत सकता है। क्योंकि जब भी मैचों की सीरीज भी होती है तो क्या होता है कि 3 मैच होते हैं, 3 में से 2 जो टीम जीत जाती है उसको विनर माना जाता है। तो हमारा तो अभी तक टाई चल रहा है, ना तुम जीते ना हम हारे। तो ये फैसला कैसे होगा कि तुम में तुम श्रेष्ठ हो या मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं?
और ये बहस बहुत आगे तक बढ़ जाती है और बहुत सारे जानवर जंगल में इकट्ठे हो जाते हैं इस बात के ऊपर। कुछ लोग खरगोश का पक्ष लेते हैं और कुछ कछुए का पक्ष लेते हैं। और कुछ समय के बाद, कुछ पलों के बाद, जब इतनी बहस आगे बढ़ जाती है तो एक समझदार और वृद्ध अनुभवी जानवर ये कहता है कि एक काम करते हैं, एक रेस फिर से रखते हैं। और इस बात के लिए खरगोश और कछुआ तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद कछुआ ये कहता है कि इस बार ट्रैक मेरी पसंद का होगा। खरगोश, जो कि पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं रेस नहीं हार सकता, उसने उसके लिए हाँ कर दी। और ऐसा ही हुआ और रेस का दिन तय हुआ और उस दिन रेस के लिए दोनों तैयार हो गए। और जब स्टार्टिंग लाइन पर रेस शुरू होनी थी, वहां दोनों खड़े थे और रेस शुरू करने का संकेत हुआ। संकेत होने के बाद दोनों अपने गंतव्य की तरफ दौड़ चले और दोनों अपनी अपनी गति से चल रहे हैं, अपनी अपनी पूरी जोर लगाकर गति से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और लेकिन कछुए की चाल तो धीमी ही रहती है, वो कैसे आगे निकल सकता था। खरगोश बहुत आगे पहुंच गया। पर ये क्या, खरगोश आगे पहुंचा तो आगे क्या देखता है कि इस बार जो गंतव्य स्थान है, जो मंजिल है, वो नदी पार करने के बाद है। ये सोचकर, ये देखकर खरगोश बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैंने तो ये समझा ही नहीं कि ट्रैक में नदी भी हो सकती है। और वो नदी किनारे बैठ गया, क्योंकि नदी में तैरना खरगोश नहीं जानता था। और पीछे से खरगोश धीमे 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 आ रहा है। और जब वो नदी किनारे पहुंचता है, खरगोश की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और खरगोश से पूछता है, बताओ क्या हुआ, तुम आगे नहीं गए? तो खरगोश कहता है कि तुमने चतुराई की। बोला, मैं मानता हूं मैंने चतुराई करी, लेकिन एक चीज और मैं बताता हूं आपको। अभी तक हमने जब भी रेस करी, हमने एक दूसरे को हराने का प्रयत्न किया। इस रेस में मुझे एक और चीज अच्छी लगी। एक काम करते हैं, देखो नदी आगे है, तुम आगे नहीं जा सकते हो, तो यहां से तैर कर तो मैं रेस जीत ही जाऊंगा। पर एक काम करो, इस नदी में जब मैं जाऊंगा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। और ऐसा ही हुआ, खरगोश को कछुए ने अपनी पीठ पर बैठाया और उन्होंने नदी पार कर ली। पर फिनिशिंग लाइन अभी भी दूर थी और अब खरगोश दौड़कर फिनिशिंग लाइन को टच कर लेगा तो जीत खरगोश की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर खेल भावना का परिचय अगर कछुए ने इतना अच्छा दिया तो खरगोश का भी हक बनता था। अब खरगोश ने कहा कि अब समतल जमीन आ गई है, अब तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। और खरगोश ने दौड़कर फिनिशिंग लाइन को टच किया तो ना हार खरगोश की हुई, ना कछुए की हार हुई, जीत दोनों की हुई। तो आज का जो समय है, आज का जो 2021 चल रहा है, जो ये 21वीं शताब्दी चल रही है, आज का समय यही कहता है। आज का समय क्या कहता है? आज का समय तो आज गई। तो ये आपने कहानी सुनी कि खरगोश और कछुए ने कैसे एक दूसरे को हराए बिना दोनों ने रेस जीत ली। तो 21वीं शताब्दी में ये समय फास्ट का भी है और स्लो का भी है। समय के अनुसार, कार्य के अनुसार, मंजिल के अनुसार हमें चीज़ों को परिवर्तित करना पड़ता है। जहाँ धीरे चलने की आवश्यकता है, वहाँ धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत करके उस लक्ष्य को पा सकते हैं। जहाँ हमें तेज़ दौड़ने की आवश्यकता है, वहाँ हमें तेज़ दौड़ना होगा। और आज भी एक बात जरूर मैं 21वीं शताब्दी के अनुसार कहूँगा कि ये समय टीम वर्क का है।
हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलना होगा, और जब एक साथ चलेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि हम रेस हार जाएं। तो आज की डेट में सभी की जीत आवश्यक है। एक दूसरे को हराने की बजाय हाथ पकड़कर जीतना बहुत अच्छा है। तो सभी लोगों की जीत की कामना के साथ सभी लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति की जल्दी से जल्दी करें और अच्छे से अच्छा लक्ष्य प्राप्त करें, और अच्छे से साथी के साथ, अच्छी सी टीम के साथ अपना अपना लक्ष्य प्राप्त करें। ये कामना करते हुए, ये दुआ करते हुए आज का सेशन, आज की कहानी यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि आज की कहानी यहीं तक है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे सब्सक्राइबर का बटन दिया हुआ है, वहाँ आप सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खरगोश और कछुए की नहीं है, ये कहानी आपकी भी है, ये कहानी मेरी भी है, और ये कहानी सारी दुनिया की भी है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हम कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।